हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू स्मार्ट में। और इससे पहले हमने जो सीसेट अभी एचसीएस का जो सीसेट पेपर था उसकी आंसर की डाली थी, और अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके पास 4 वीडियोस में आएगा, तो हम इसको 4 पार्ट में डालेंगे एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट पार्ट। सो चलिए देखते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when a certain number is multiplied by 56, the product entirely comprises of digit 8s only. Which of the following is the smallest such number? तो इसमें ये बोला गया कि ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं इनमें से ऐसा स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें हमारा कम्प्लीटली 8 8 8 आएगा। देन इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, पहले हम ऑप्शन वाइज उठाकर चलेंगे। इसमें 15093, इसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 18 कैरी 1, 6 × 9 54 और 1 55, 6 × 5 30, 3 6 और 3 9, 5 × 15 हासिल 1, 5 × 45 और 1 46, 5 × 5 25, 2 5 2 7 8 5 5 10। तो ये कंप्लीट 8 में नहीं आ रहा है, हम इसको यहीं पे स्किप कर देंगे। नाउ गो विद नेक्स्ट ऑप्शन 15738, इसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 ज़ा 48, 8 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18 और 4 22, 2 6 7 ज़ा 42 कैरी 2 44 कैरी 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34, 3 6 1 ज़ा 6 कैरी 3 9, देन 5 8 ज़ा 44, 5 3 ज़ा 15 और 4 19। तो यहाँ पर हम ऐड करके देखते हैं 2 8, तो 8 8 नहीं आ रहा है, इसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे हम 15873, इसको हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 कैरी से 43 कैरी 4, 6 8 ज़ा 48 कैरी 4 52, देन 5 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 35 कैरी 3 6 3 ज़ा 9, देन हम इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 7 ज़ा 35 1 6 कैरी 3, 5 8 ज़ा 40 कैरी 3 43 कैरी 4, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29 2 5 और 2 7। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे तो हमारा आ रहा है 8 5 3 8 6 2 8 5 3 8 9 9 8 18 कैरी 1 7 1 8। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो हम ऑप्शन डी अब चेक नहीं करेंगे क्योंकि जो 15873 है वो 16283 से छोटा है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, walks for 5 meters towards east, then turns to the north and walk 10 meters again. Then he turns towards east and again walks 5 meters. If his house faces to the north, in which direction he is from the starting point? तो हम इसमें पहले क्या लेके चलेंगे कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये उसका हाउस है और ये है ना नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये होगी हमारी नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। वो अपने घर से चला, देन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो इस तरफ गया वो 5 मीटर, देन टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ गया एंड वॉक 10 मीटर, देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट गया एंड 5 मीटर। तो वो अब स्टार्टिंग से किस पॉइंट में किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 3.44 feet and 2.20 feet, then what is the minimum length in feet that you can measure? हमारे पास दो स्टिक्स हैं 3.44 feet and 2.20 feet, तो हमें बताना है कि मिनिमम लेंथ क्या है जो हम मेजर कर सकते हैं इस इन दोनों स्टिक्स से। तो इसके लिए हम निकालेंगे 3.44 2.20 इनका HCF। तो हम पॉइंट को एक बार के लिए हटा देते हैं। 344 होगा हमारा
ये जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 43। देन 2 2 0 हमारा जाएगा 2 पे 1 1 0, 2 पे 55, देन 5 एंड 11। अब इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है 2 इंटू टू, 2 इंटू टू यानी कि 4। और हमने पॉइंट्स हटाने के लिए 100 को जो स्किप किया था तो वो 4/100 यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ आ गया 0.04। तो यही जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो हम इन स्टिक से मेजर कर सकते हैं। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। ए डोनर गोज टू बैंक फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने एक डोनर हाउस अपने घर से बैंक में जाता है साइकिल के थ्रू। ही फर्स्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, then 20 kilometers towards east, then 5 kilometers towards south, then 15 kilometers towards east, then 20 kilometers towards west, and 35 kilometers towards the north, and finally 15 kilometers towards west. So what is the shortest distance between his bank and his house? जैसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में हम वैसे वैसे डायग्राम ड्रा करते हुए चलते हैं। तो मान लें कि यहाँ से वो निकला, ये इस डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, ये नॉर्थ, नीचे साउथ एंड इधर वेस्ट। सो ही फर्स्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर साउथ यानी कि 5 किलोमीटर वो साउथ चला। देन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन अगेन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन 5 किलोमीटर, देन 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 15 ईस्ट गया, देन वो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 15 तो ये हो गया, देन 5 इधर यानी कि वो 20 वेस्ट गया तो वो यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस बची ये होगी 15 एंड देन 35 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ से वो नॉर्थ जाता है 35 किलोमीटर। 5 ये और ऊपर की जो डिस्टेंस बचेगी वो हमारी बचेगी फिर 35 में से 10 चला जाएगा 25, टोटल होगी 35 एंड फाइनली 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर वो 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वेस्ट जाएगा तो वो एकदम जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उसके स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा यानी कि 15 किलोमीटर वो वेस्ट वेस्ट गया। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज बैंक एंड हिज हाउस। तो हमारी कितनी डिस्टेंस बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 25। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन। दो कैंडिडेट हैं एक्स एंड वाई जो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। 100% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट यानी कि जितने भी वोटर्स हैं सब अपना वोट डालते हैं एंड कोई भी नो इनवैलिड वोट, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। नोटा ऑप्शन वाज नॉट देयर, ना ही नोटा का ऑप्शन है। तो हम कैंडिडेट मान लेते हैं, इसमें कैंडिडेट दिए हुए हैं एक्स एंड वाई। एक्स गोट 20% ऑफ द यानी कि टोटल वोट कास्ट हुए हैं, टोटल वोट कितने हैं 100%, उसमें से एक्स को कितने मिले 20%। तो अगर एक्स को 20% मिले हैं तो वाई को कितना मिलेगा 80%। एक्स गोट 20% ऑफ द वोट्स कास्ट एंड लॉस्ट बाय 1623 वोट यानी कि उसको इतने वोट से हार मिली है। तो उसको टोटल परसेंटेज में कितने डिफरेंस है, 60% वोट से वो हारा है यानी कि जो ये 1623 वैल्यू है ये हमारी 60% की है। 1623 अपॉन 60 और हमें निकालनी कितने आए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 20 पंजा 100, 20 तिया 60, 3 से ये मल्टीपल निकल जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो आंसर आएगा हमारा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25 एंड carry 2 to 2705. So answer will be option A. Then question number 6. Four friends visits a church. चार फ्रेंड चर्च जाते हैं every 13th, 15th, 17th and 18th of the month. If all of them met at church on Monday, then on which next day will they meet? अगर वो सारे के सब मंडे को मिलते हैं तो वो नेक्स्ट किस दिन मिलेंगे। तो हम सपोज इन्होंने कुछ नहीं दिया कि वो 13 को मिले हैं, 15 को मिले हैं, 17 को या 18 को, तो हम हमारी तरफ से मान लेते हैं कि वो फर्स्ट डे ही वो चारों एक साथ गए थे यानी कि 13 को। और वो मिले कब हैं
यानी कि मंडे को। तो 14, 15, 16, 17, 18 मंडे से आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वो नेक्स्ट 15 को जाएंगे, इनके वो वेडनेसडे को मिल सकते हैं, बट वेडनेसडे कहीं ऑप्शन में नहीं है। देन हम देखेंगे 17, 17 को है फ्राइडे और फ्राइडे भी ऑप्शन में नहीं है। देन 18, 18 को क्या है सैटरडे, और सैटरडे ऑप्शन में है, तो वो 18 को जाते हैं चारों, तो वो 18 को मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की, इसमें हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय अनदर ओड नंबर इन द सीक्वेंस। ओड नंबर दूसरे ओड नंबर से ही फॉलोड हैं। तो यहाँ पे 9 है ओड नंबर, बट इसके पीछे है 2, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ये सब इवन है, 9 है ओड, उसके पीछे है 1, ये कंसिडर होगा। 1 ओड देन फॉलोड बाय 3, ये भी कंसिडर होगा। 3 देन फॉलोड बाय 7, 7 देन फॉलोड बाय 5, 5 2 से फॉलोड है, तो ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर। देन अगेन ओड नंबर 7, बट वो 6 से फॉलोड है जो कि ओड नंबर नहीं है। देन अगेन 7, 7 इज फॉलोड बाय 7, ये भी ओड नंबर है। 7 इज फॉलोड बाय 2, ये भी ओड नंबर है। 5 इज फॉलोड बाय 2, तो ये कंसिडर नहीं होगा। 9 एक ओड नंबर है फॉलोड बाय 1, तो ये कंसिडर होगा। 1 इज फॉलोड बाय 6, वो कंसिडर नहीं होगा। देन 3 एक ओड नंबर है फॉलोड बाय 9, ये कंसिडर होगा। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा ऑप्शन होगा सी 8। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with R% annual rate of interest। एक कोई भी प्रिंसिपल है P जो Q हो जाता है एक ईयर में, अगर उसकी एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो R है और वो कंपाउंड किया जाता है एनुअली। इफ द सेम प्रिंसिपल P बिकम्स Q, और वो सेम प्रिंसिपल Q अमाउंट बन जाता है इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड बाई मंथली, यानी कि दो दो मंथ में, यानी कि 6 टाइम्स वो कंपाउंड होगा एक ईयर में विद S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन हमें रिलेशन बतानी है कि R और S के अंदर क्या रिलेशन होगी। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, क्योंकि R कंपाउंड हुआ है एनुअली तो टाइम होगा, T की वैल्यू होगी 1। अगेन जब S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100, सॉरी S बाई 100, और वो 6 टाइम्स वो हो रही है। दोनों अमाउंट्स को हम इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल कब आएंगे, यहाँ पे R की पावर 1 है और यहाँ पे S की पावर 6 है, यानी कि जो S है वो हमारा R से छोटा होगा, तभी ये दोनों अमाउंट्स इक्वल आ सकती है। सो R विल बी ग्रेटर देन S, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द 207th एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द सीक्वेंस, फ्रॉम द राइट ऑफ द सीक्वेंस Z Y Y, ये होगा। तो राइट ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, इधर से Z1 है, Y फिर 2 टाइम्स आता है, तो ऐसे हम जाएंगे राइट से, तो राइट से A जो होगा वो 26 आएगा, देन B 25, C 24, D 23 एंड E 22, F G H I J K L, ये 21, 20, 19, 18, 17। तो हम इन सब को ऐड करते हुए चलेंगे 3 3 के पेयर में। 26 में से एक अगर हम यहाँ कर दें तो ये तीन हो गए 75, देन ये तीन हो गए 66, देन ये तीन हो गए 57। सो 66, 7 और 6 13 और 5 18, कैरी 1, 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19, यानी कि ये यहाँ तक हमारे हो गए टोटल 198 एलिमेंट। तो हमें निकालना है 207 एलिमेंट। आगे जो जेड आएगा वो 17 टाइम्स आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जी।
सॉरी जे, जे हमारा 17 बार आएगा, तो वो 207 एलिमेंट जे होगा हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है फर्स्ट है ए, देन ए बी, देन ए बी सी, ए बी सी डी, मतलब हर बार एक अल्फाबेट जो है वो ऐड होता हुआ जा रहा है, यानी कि फर्स्ट में 1, देन 2, 3, 4। तो इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर अपीयर्स एट 261 प्लेस। तो हम हमें जब भी कोई सम निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एस एन। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 22 लेते हैं, देन 22 इंटू 23 अपॉन टू 11, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 एंड 23, यानी कि 253, यानी कि n इज इक्वल टू 22 पे 253 एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 23। तो 23 वाला हो जाएगा 23 इंटू 24 अपॉन टू 12, 12 3 जा 36, 3, 12 2 जा 24 एंड 3 276, यानी कि 253 के बाद 8 एलिमेंट और ए बी, तो 8 एलिमेंट हमारा आएगा एच। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which gives the remainder of 28 when 1458 is divided by the number। मतलब हम जब ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 1458 को डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर देंगे। देखो जो भी इसमें रिमाइंडर यानी कि 28 है, तो 1458 में से हम 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आया 1430। इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालते हैं 143027, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 5 पे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 11 पे, 11 3। तो इसके हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये है 1430 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो हमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, जो प्राइम फैक्टर की पावर है ना उसमें 1 ऐड कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए हमारे 16। अब हम ऐसे फैक्टर देखेंगे जो 28 से छोटे हैं और 1430 को वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आएगा 1 2 डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा, 13 डिवाइड करेगा, और 28 से छोटा 11 टू ज़ा 22, 13 टू ज़ा 26, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे नंबर हैं जो 28 से छोटे हैं और 1430 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो 28 रिमाइंडर देंगे नहीं, तो अब हम टोटल रिमाइंडर में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। तो ऐसे 8 नंबर होंगे जो 1458 को डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर देंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 86 इंटू 60 इंटू 12 इंटू 60 94 डिवाइड बाई 100, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू में 94 और डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। हाउ मैनी जीरोज एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके एंड में हमें ये बताना है कि कितने जीरो जाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि 5 इंटू 2 कितने पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से 5 1 2 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, और यहाँ पे 2 की पावर 2, एक 1 5 यहाँ से, 5 और 2 की पावर 3, 5 इंटू 9, 5 इंटू 11 एंड 5 की पावर 2 इंटू 3, 2 2 की पावर 4 इंटू 5, 17 इंटू 5, 95 को लिख देंगे हम 19 इंटू 5। ये 4 जीरो है ही, 4 जीरो तो ये हो गई 100 वाली। अब देखेंगे हम 1 2 3 4, एक 5 यहाँ से आएगा, 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13। 13 तो 5 बन रही हैं। अब 2 देखेंगे कितने बन रहे हैं। 2, 2, 4, 4 और 4 8। अब यहाँ से 3 बनेंगे। 3, 2, 5 और 4 9 और 1 यहाँ से बन रहा है। 9 और 1 10, यानी कि 5 की पावर 13 और एक वो 10 वाली 5 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 10। तो टोटल 5 इंटू 2 के पेयर कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 10 ही है। प्लस में 4 जीरोज ये 100 वाले, तो 10 प्लस 4 14। ऐसे 14 जीरो इसके एंड प्रोडक्ट में आएंगी। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। दो फ्रेंड है ए एंड बी, वो हाइड एंड सीक खेलते हैं। इनिशियली दे आर स्टैंडिंग एट सेम पोजीशन, एक सेम पोजीशन में है। ए रन्स इन नॉर्थ फॉर 20 मीटर, बी रन्स इन साउथ फॉर 15 मीटर। A then runs in west for 40 meter and B runs in east for 10 meter. A then runs in north for 15 meter and B also runs in north for 50 meter. How far apart are the two friends now? तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हम जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रा करते रहेंगे। सपोज करो कि पहले वो इनिशियली यहाँ है, नॉर्थ हम ऊपर लेंगे एंड साउथ नीचे लेंगे, ईस्ट इस तरफ लेंगे एंड वेस्ट इस तरफ लेंगे। ए रन्स 20 मीटर नॉर्थ, ए यहाँ गया 20 मीटर नॉर्थ। बी रन्स इन साउथ, बी इधर आया 15 मीटर। ठीक है। ए देन रन्स इन वेस्ट, दे ए वेस्ट में गया 40 मीटर एंड बी रन्स ईस्ट, बी ईस्ट में गया 10 मीटर। ए देन रन्स इन नॉर्थ फॉर 15 मीटर एंड बी ऑल्सो रन्स इन नॉर्थ फॉर 50 मीटर। तो बी नॉर्थ में जाता है 50 मीटर। 15 ये, 20 ये, 15 ये, टोटल हो गया 50, यानी कि वो सेम पोजीशन पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ। अब इनके बीच में डिस्टेंस हमें देखनी है, तो इधर से 40 ये और ए से आगे 10 ये, 40 प्लस 10 यानी कि 50, इन ये दोनों 50 मीटर अपार्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच नंबर अमंग अस 3 raised to power 31, 4 raised to power 25 and 5 raised to power 21 and 9 raised to power 16 is largest? हमें इसमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो हम या तो पावर को इक्वल कर देते हैं या बेस को इक्वल कर देते हैं कंपैरिजन करने के लिए, पर यहाँ पे हमारा कोई ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो हम पहले देखेंगे 3 कहाँ हम बेस इक्वल कर सकते हैं और कहाँ हम पावर इक्वल कर सकते हैं। तो 3 रेज टू पावर 31 एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 16। यहाँ पे 3 की पावर 31 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 32 आएगा, तो ये लार्जेस्ट होगा। हमें लार्जेस्ट बताना है, तो ये तो ऑप्शन हमारा हट गया। देन जहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो हम यहाँ देखेंगे 4 की पावर 25 एंड 3 की पावर 32। तो हम इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी पावर को इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बड़ा आएगा वही बड़ा, इनमें से जो वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ा होगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75 आएगा, और इधर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि ये बड़ा है, तो 3 की पावर 32 बड़ा है। अब हम जो 4 की पावर 25 ये भी हट गया। अब देखेंगे दो ऑप्शन में से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 20 इंटू में 5 की पावर 1, तो यहाँ से हमारा बनेगा 5 का स्क्वायर 25 की पावर 10 इंटू 5, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 30 इंटू में 3 की पावर 2 यानी कि 9। 3 की पावर 30 का हम क्या लिख सकते हैं 27 की पावर 10 इंटू में 9। तो जो ये वैल्यू आएगी ये हमारी बड़ी आएगी 25 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 9 रेज टू पावर 16। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन बोट ए कार, एक कार खरीदता है एंड उसको फिर बेच देता है, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस।
उसको इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 5%, उसको 5% का लॉस होता है, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाइंग इट, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये है 5,70,000 रुपये, और उसको 5% लॉस होता है, यानी कि इधर 95 आएगा और निकालनी है 100 की वैल्यू। ये 5 से गया 19 और ये 20, ये 19 से गया 3 पे, तो ये आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो आइडेंटिकल सीक्वेंसेस दी हुई हैं, और इन सीक्वेंस में मतलब इसमें जो रूल फॉलो हुआ है वही रूल हमें इस पर लगाकर हमें ये बताना है कि सी प्लेस पर क्या आएगा सेकंड सीक्वेंस में। तो 4000 से 400 पर जाने के लिए हमने डिवाइड किया 10 से, तो 1000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ए पर आ जाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 100। देन 400 400 से 120 पे जाने के लिए हमने किससे डिवाइड किया, 10/3 से। तो अब हम इसका, यानी कि ये 400 अगर 10 है तो 120, यानी कि इसका 10 में से 3 पार्ट इतना ही आएगा, तो बी की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 30। देन सी पे हमें निकालनी है, तो हाफ, और 13 का हाफ कितना होगा 15, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 15। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A single digit number n greater than 2 is divisible by 2 but not divisible by 4। एक सिंगल डिजिट नंबर जो 2 से बड़ा है और 2 से डिवाइड भी कर रहा है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, तो एक 6 ही ऐसा नंबर आएगा जो 2 से बड़ा है और 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 8 लेंगे तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और अदर नंबर जो होंगे वो ओड होंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6, इनमें से कौन सा 6 से डिविजिबल है, तो वो n की वैल्यू 6 आ गई हमारी। अब हम n की वैल्यू यहाँ पर कहीं भी पुट करेंगे तो ये कोई भी 6 से फिर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन तीनों कट गए। अब यहाँ पे आ गया 9 6 54, और 54 जो है वो हमारा 6 से डिविजिबल है 9, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ए 30 मीटर डिप ड्राइड वेल विद स्लिपरी पोल्स। मतलब एक मेंढक है, उसको 30 मीटर गहरे गड्ढे में से बाहर आना है। इन एवरी जंप, हर जंप में जो फ्रॉग है वो ऊपर आता है 70 सेंटीमीटर +70, एंड देन स्लाइड्स डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक जंप में वो कितना 40 सेंटीमीटर ही चढ़ पाते हैं, बट स्लाइड्स डाउन 30 सेंटीमीटर। वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम, जब वो 70 सेंटीमीटर लास्ट वाले जंप करेगा तो उसके बाद तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर आ चुका है। तो हम 30 मीटर, यानी कि ये हो गया 3000 सेंटीमीटर, इसमें से 70 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आएगा 2930। अब वो कितना जाते हैं 40 सेंटीमीटर जाते हैं, इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14 7 28, 14 3 12 10, 73.2 समथिंग, यानी कि 74 जंप, और प्लस एक जंप जो हमने 70 वाला सब्ट्रैक्ट किया था लास्ट वाला, तो 74 + 1, यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 75 जंप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। हम इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर x के प्लेस पर क्या आएगा वो बताएंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देन 4 से मल्टीप्लाई हुआ, देन 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 192 आ गया, 2 4 6, देन 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1536, देन 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15360, आगे होगा 12 से मल्टीप्लाई, तो पीछे 0 आएगा, 0 एक ही में है यूनिट डिजिट, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18432 विल बी आवर आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman takes 1/11 time in rowing a certain distance downstream then upstream। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है टाइम का रेशियो, यानी कि 1/11, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड का इसका रिवर्स हो जाएगा 11/1, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और
अपस्ट्रीम की स्पीड है उनका रेशियो हो गया 11+1। तो डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस करंट की स्पीड दोनों ऐड होती हैं और अपस्ट्रीम में करंट की स्पीड बोट की स्पीड से माइनस हो जाती है। तो ये जो रेशियो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। यानी कि यहाँ से b की वैल्यू आ गई 6 एंड c की वैल्यू आ गई 5। अब हमें पूछा क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ करंट टू स्पीड ऑफ बोट, यानी कि करंट का बोट से रेशियो पूछा है। तो करंट है 5, बोट है 6, 5/6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5/6। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following fractions will have minimum change? Minimum change आएगा if the value of 2 is added to both numerator and denominator। तो इसको हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। 1+2, फर्स्ट ऑप्शन है 1/5, 1+2 3 अपॉन 5+2 7, 5+2 7, 8+2 10, ये आ गया 0.7। 1+2 3 एंड 2+2 4, यहाँ पे आ गया 0.75। ठीक है, ये हमारा होता 8×6 = 48, 0.625 से ये हो गया 7, ये हमारा हो गया 0.5 से 0.75, और ये हमारा हो गया 1/5 यानी कि 0.2 से 0.428। अब 3/4 में ऐड करेंगे। 3/4 कितना है 0.75, 5/4 और 2 6, यानी कि ये होगा 0.820 में 3 3। तो हमारा सबसे मिनिमम चेंज किस में आ रहा है, इसमें हमारा सबसे मिनिमम चेंज आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर है 5/8। नेक्स्ट, ए पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स। एक पाई चार्ट हमेशा यानी कि उसमें 360 डिग्री होता है, ये हम लेके चलते हैं। उसमें बी सी डी एंड ई ये कोरस्पॉन्ड करते हैं इतने डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। तो हम इन सबको ऐड करेंगे, उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 100, 90, 190 और ये हो जाएगा 110 एंड 190 यानी कि 300। तो बचा कितना, ए का कितना बचा 6, तो उसका हमें परसेंटेज निकालना है 60/360, 190 और 110। ठीक है, ए का बचा 60 और मल्टीप्लाई बाय में 100, 6 कम से 6 36, 2 से गया 3, 50/3%, यानी कि हमारा आंसर आ गया बी, 50/3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 इंटू 57 इंटू 67 इंटू 78 इंटू 52 इज डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 13 को डिवाइड करेंगे तो 3, 57 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, 67 को डिवाइड करेंगे तो 7, 78 को करेंगे तो 8 और 52 को करेंगे तो 2। यहाँ पे 3 7 जा 21, 7 8 जा 56 इंटू 2। यहाँ से 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 2। तो 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी इज इक्वल टू। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई है। हम इसको इंडिविजुअल जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, देन उसको मल्टीप्लाई करके फर्दर हम सॉल्व करते हुए जाएंगे इसको। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8 रेज टू पावर 145 इज डिवाइडेड बाई 5। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि 8 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। तो अब हम सोल्व करेंगे इसको, 3 रेज टू पावर 145 को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 8 की पावर 145 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा। अब हम इसकी पावर में साइकिल डिसाइड करते हैं। 3 रेज टू पावर 1 3, रिमाइंडर कितना आएगा 5 से डिवाइड करने पर 3।
3 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 9, रिमाइंडर कितना आएगा 4। 3 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 27, रिमाइंडर कितना आएगा 2। 3 रेज़ टू पावर 4 81, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 3 रेज़ टू पावर 5 3 4 सॉरी 2 4 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, यानी कि 4 के बाद जो हमारा साइकिल है वो रिपीट होता जाएगा। अब हम 1 4 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 4 तिये 12 और 2 5 4 छक्का 24, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 36 इंटू में 3 बाय में 5। ये तो हमारा पीछे का डिवीजन है जो हो जाएगा। अब हमारा आगे बचा कितना 3, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होएगा 25 का। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे 25 क्वेश्चंस तक। बाकी के क्वेश्चंस हमारे पार्ट 2 में आएंगे। तो अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू।